भगवान भोलेनाथ का एक नाम है कामारी, मतलब जो काम का दुश्मन है, काम को जलाया। और हम सब लोग काम से परेशान हैं। काम ज्यादा तो परेशान और काम ना हो तो परेशान। पूछा जाए कहाँ जा रहे हो, कहते काम से। और कहीं आप कहते हो तो काम से गए तो नाराज हो जाएंगे। और संतों को देखिए, पूछा जाए महाराज कहां से आए हो, कहते राम जी की इच्छा। कहां जाओगे, राम जी की इच्छा। और हमसे पूछा जाए काम। इसलिए सुंदर हनुमान चालीसा में लिखा है ना, सब ही नचावत राम गोसाई, नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। सबको राम जी नचाते हैं। हम लोग गाते भी है ना, सब जग को रही नचाए हरि माया जादू कर। नारद जी समाधि में और काम दे नारद जी को क्या से क्या बनाए। नारद जी जब विजय प्राप्त किए तो पहले भोले बाबा के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान को अच्छा नहीं लगा। और एक बात है, शिव की निंदा नारद जी ने किया, पता है। इसलिए नारद जी को देखिए बंदर बनना पड़ा। और भगवान विष्णु के गले में अश्व का मस्तक लगा। झूठ बोलने बुराई करने वाले से ज्यादा पापी होता सुनने वाला। बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, दुनिया में मुझसे बुरा कौन है। यही तो हमारे जीवन की कहानी। आजकल लगता है दुनिया में सबसे बेहतर कोई है तुम्हें, सबसे अच्छा कोई है तुम्हें। नारद जी अंत में श्राप, पता है पूरी कहानी। आगे कथा सती महारानी की कथा थी। सती महारानी देखिए सिवान से दक्ष की बेटी है। भागवत में 16 कहीं 60 अलग अलग कन्याओं की। अच्छा एक बात, दक्ष को प्रजापति क्यों बनाया गया, क्योंकि दक्ष के यहाँ बेटियां ज्यादा थी। आजकल जिसके यहाँ 2 बेटी पैदा हो जाए, बाप से पूछा जाए क्या, ऐसे लगेगा जैसे कहीं मैयत में आए। दूसरी बात, इस देश का दुर्भाग्य है, यहां पत्नी सबको चाहिए और बेटी किसी को नहीं चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है। शायद जो कुंवारा है वो ज्यादा मंदिर भगवान विवाह कब होगा, लेकिन उसके घर में बेटी हो जाए तो। बेटियां उसके यहां होती हैं, और जिसके पास बेटी नहीं है ना, जिसने कभी कन्यादान नहीं किया, उसकी कभी अधोगति नहीं होगी। जिसने कभी बेटी का पांव धुल करके इसलिए हमारे कन्यादान, आजकल सामूहिक विवाह बहुत होते हैं। और जहां तक बेटियों की बात है, आजकल तो रिश्ते बिगड़ गए।
संबंध बिगड़ गए। दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह, सती महारानी सारे बहनों में सबसे छोटी थी। अच्छा घर में एक बात और कहूं, व्यवहारिक बात कर ले। अच्छा घर में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा, उसी को लोग ज्यादा मानते हैं। बीच वाले को वो तो बेचारा राम भरोसे, ना इधर का रहा ना उधर का। एक को मां मानती है, एक को पिता। बीच वाला सोचता है मैं किसके भरोसे। क्रिया दक्षो दक्षः ऋतुपतिरतिस्तेन भृतं विश्रीरामतिर्त्यजं शरणं सादस्या सुखगणः। सती की कथा। और हमारे यहाँ जिसके यहाँ ज्यादा बेटी होती थी ना, ब्रह्मा जी उसको ज्यादा मानते हैं। और दूसरी बात है जिसके यहाँ बेटियां होती हैं, आजकल मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, फिर भी इतना कहूंगा कि आप अपने बच्चों को समझाओ कि आपसे हितैषी कोई नहीं हो सकता है। जो ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करता है ना, वो जान लो आपके लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक जहर है। और सूचना एक बता दूं, कल भगवान भोलेनाथ सुंदर बारात लेके हिमाचल, कल कथा का चतुर्थ दिवस है। और भोलेनाथ की शादी में पता है सभी को बुलाया गया, अब सगुन को बुलाया गया। अच्छा कुछ लोग रो रहे थे भोलेनाथ के विवाह में, तो पूछा ने क्यों रोते हो? बोले क्या करें मेरे मालिक की शादी है। बोले तो? बोले रोने वाली कौन बात है? बोला हमारा स्वभाव है रोना, जिसे कोई नहीं बुलाता है, भूतों को प्रेतों को सबको। अब सगुन भी रोते हुए गए बात। कभी आपने सुना है हम रोते कभी किसी की अर्थी लेके जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ के विवाह में भोलेनाथ से आगे रोते हुए गए बारात लेके। और सबसे अद्भुत विवाह यदि, अच्छा राम कथा में 4 विवाह की बात आती है। पहला विवाह शंकर जी का संपन्न हुआ, दूसरा नारद जी का विफल हो गया, तीसरा राम जी का संपन्न हुआ, और चौथा सुपनखा का विवाह कैंसिल। अच्छा विवाह के विषय में बता दूं, दुनिया में सबसे अद्भुत बंधन विवाह है। विवाह, बी मतलब विशेष, बाह मतलब निर्वाह। आज 2 परिवार एक होने जा रहे हैं। लेकिन आजकल हम लोग, पहले विवाह होता था, आजकल शादी होती है। और हम लोग गाते भी, कई लोग कहते जब से शादी हो गई तब से जीवन की सारी शांति चली गई। वैसे मैं कहता हूँ विवाह करना इतना आसान थोड़ा। मैं किसी को लड़ता हुआ देखता हूँ तो कहता हूँ मैं ज्यादा सुखी। आज 2 महीने 4 महीने कहीं रहूं, कोई पूछने वाला नहीं था। विवाह यदि आप अच्छे ढंग से रहते हो ना, तो भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होते। आपके यहाँ यदि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा तो निश्चित है आपके घर कोई भक्त आएगा, भगवान का पार्षद आएगा या भगवान आएंगे। तो पता है यदि आपके यहाँ भगवान आ गए तो जो महात्मा जंगल गए हैं वो आपके घर दर्शन करने के लिए आए। यशोदा के यहाँ, दशरथ जी के यहाँ गृहस्थ आश्रम से बढ़ के कौन सा आश्रम है? जो महात्मा जंगल में थे वो महात्मा भी जंगल से निकल के आए। सती महारानी अपने पति से बड़ा प्रेम, और सती महारानी काशी में जाके कथा सुन। लेकिन सती महारानी को एक अभिमान था, क्या कि मेरा पति तो सीधा साधा, मैं तो दक्ष की बेटी हूँ। और कई बहनें होती है ना, अरे मैं उसकी बेटी हूँ। अच्छा विवाह के बाद पति के नाम से, और देखिए राम कथा में
विवाह के बाद सूपनखा को कहते सूपनखा, रावण के बहिनी। सती महारानी को शिव जी कथा सुनाने के लिए लेके गए, कहा? काशी, अगस्त जी के पास। काशी से अच्छी, काशी एक ऐसी नगरी है जहां पे रात दिन चिताएं जलती है। अच्छा, हमारे यहाँ संध्या काल के बाद चिताएं नहीं जलती है, और वहां चिताएं पूरी भी नहीं जलती है, एक के ऊपर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को। और एक बात और है, भोलेनाथ ने तपस्या किया तो प्रभु से मांग किया कि हे प्रभु, एक काम करो, इस काशी के 5 कोस में मरने वालों साजुज्य मुक्ति हो जाए। तो राम जी ने कहा, भोलेनाथ, काशी के 5 कोस में कोई मरेगा और उसकी पहचान ये होगी, आप उसके कान में राम नाम जाकर के कहो। इसीलिए देखिए, काशी में मरने वाले को कान, मतलब भोलेनाथ मंत्र दे के चले गए। यही काशी है जहां हरिश्चंद्र ने इतना बड़ा राजा अपने आप को बेच लिया। चिताएं जलती है, हमको शमशान में भय आता है, लेकिन आप देखिए जो बनारस जाते हैं वो नाव में बैठ करके चिताओं को देखते हैं। यहां किसी के लाश को चिता में जलाई जाती है, यहां किसी के लाश को चिता में जलाई जाती है, किसी के लाश को गिद्ध को खिलाई जाती है, किसी के लाश को कब्र में दफनाई जाती है। यूं ही सबकी दुनिया बना बना के मिटाई जाती है। हमने बहुत सोचा मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, लेकिन बुलावा ऊपर से आ गया तो सब रह गया। शिव जी पत्नी को लेके गए कथा, सुखा देवी कथा सुनी, लेकिन माताओं का मन कथा में थोड़ा कम लगता, थोड़ा बात भी कर लेती है कि यहां से कहां चलना है। अच्छा, सब किसी ने कहा सबसे सफेद झूठ क्या है कि 2 माताएं बैठी हो, बात ना करें। अच्छा, बात भी कहां से आरंभ होता है? हमने सुना है, अच्छा 2 बहनें मिले और यदि नई नई शादी हो तो पहले पूछते सास है कि गई, जिंदा है कहीं बगल में तो अभी। अच्छा, सास नहीं है तो तुम परम सुखी हो गई, तब तो कोई कांटा नहीं है। अच्छा, पहले की सास भी होती थी जो बहू को सांस नहीं लेने देती थी, काम कराती थी। अब आजकल, पहले सास का हुक्म चलता था, आजकल बहू का हुक्म चलता है।